तुम्हारी पुलिस जो है पैसा वसूल करके तुमको बेचती है, इसलिए उसको तुमने छूट दे रखी है तो गायों के ट्रक को जाने देना। तब जाकर के गौरक्षकों को ये काम करना पड़ता है। हादसा नहीं है, हत्या है। हादसा कह करके आप लोग अन्याय कर रहे हैं उस गतात्मा के प्रति, उस गौभक्त के प्रति, हम सब के प्रति। हादसा नहीं है, ये हत्या है। जानबूझ करके गौ माता की रक्षा करने वाले लोगों को टारगेट किया जा रहा है और उनको मृत्यु के मुख में धकेला जा रहा है, ताकि कोई गौ माता की हत्या के विरोध में आवाज उठाने वाला ना बचे। किसी के चरित्र की हत्या कर दो और किसी के प्राणों की ही हत्या कर दो, ये सब चल रहा है। लेकिन बड़ी-बड़ी वादे किए गए थे, दावे किए गए थे कि किसी का सब दावों की पोल खुल गई। कौन सा दावा है? कहते थे तो दमक करके कैमरा के सामने खड़े होकर के कि किसी का औकात नहीं है। अब औकात इतनी बढ़ गई कि गाय तो दूर, गौरक्षक को भी सीधे जैसे बुलडोजर चढ़ता है वैसे ट्रक चढ़ा देंगे और आप वक्तव्य देंगे कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्या कार्रवाई की जाएगी? ला सकते हो चंद्रशेखर को, ला सकते हो उस गौ भक्त को और उन गौ भक्तों को जो मारे गए और जो अभी उनके पीछे हैं। इनको क्यों गौरक्षा के लिए सड़कों पर उतरना पड़ता है? क्योंकि तुम्हारी पुलिस तस्करी कराती है। तुम्हारी पुलिस जो है पैसा वसूल करके तुमको बेचती है, इसलिए उसको तुमने छूट दे रखी है तो गायों के ट्रक को जाने देना। तब जाकर के गौरक्षकों को ये काम करना पड़ता है और आपने उनका मन इतना बढ़ा दिया कि अब वो गौरक्षक के ऊपर ट्रक ही चढ़ा दें, उनके मन में कोई भय ही नहीं रह गया। उनकी सुरक्षा फिर कैसे होगी? भाई कैसे होगी? जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो कैसे होगी? ये जो रक्षा करने का भरोसा दे करके बैठा भक्षक है कालनेमी, इसको पहचानना पड़ेगा। जनता जब पहचान जाएगी तो अपने आप कालनेमी दूर होगा, सही व्यक्ति बैठेगा, सही काम होगा। लेकिन यूपी में अपराध थम नहीं रहा है गुरुजी। कल अरे भाई कॉलेज में अपराध कैसे थमेगा? कॉलेज में जब भी अपराधियों को गोली मार दिया जाता है। जब अपराधियों को आप शह देंगे तो अपराध कैसे ठहेगा? जब हिस्ट्री सीटर को पुलिस जो है सहायता देगी, जब उसको आप अपने रेस्ट हाउस गेस्ट हाउस दोगे, सर्किट हाउस दोगे रुकने के लिए, कैसे अपराधियों का मन नहीं बढ़ेगा? आप देखिए वाराणसी में, आप जैसा कि बता ही रहे हैं, खुलेआम शिक्षा के मंदिर में गोलियां ताबड़तोड़ चल रही हैं और मारने वाले भी विद्यार्थी कहे जा रहे हैं, मरने वाले भी विद्यार्थी कहे जा रहे हैं। आखिर उनके पास कहाँ से असलहे आ जा रहे हैं? कहाँ से उनके पास गोलियां आ जा रही हैं? और कैसे उनका मन हो जा रहा है कि हम मार दें, हमारा कुछ नहीं होगा? ये सब क्या है? अगर कानून व्यवस्था होती तो क्या किसी की ऐसी हिम्मत होती? क्या किसी छात्र के हाथ में रिवाल्वर आ सकता था? लेकिन टॉलरेंस की बात करते हाँ हैं। जी, जीरो टॉलरेंस की बात ये सब बातें अब हवा हवाई हो गई। जीरो जीरो टॉलरेंस और ये और वो बातें खूब थी। बातों पर तो बहुत अच्छा लगा था, सबको अच्छा लगा था, हम लोगों को भी अच्छा लगा था, लेकिन आचरण देखना पड़ेगा। बातें का समय खत्म हो गया। बातों का समय तब था जब आप सत्ता में नहीं थे। अब तो आपको करके दिखाना पड़ेगा। और करके क्या दिखा पा रहे हो आप? कहीं बेटियां मारी जा रही हैं, कहीं वृद्ध मारे जा रहे हैं, कहीं आप ही के पार्टी के लोग आप ही के मंदिर के आसपास के क्षेत्र में मार दिए जा रहे हैं। चलते फिरते मॉर्निंग वॉक करना मुश्किल हो गया लोगों का। लोग घर में सड़े हैं अब आपके जमाने में। घर से बाहर निकल करके 4 कदम चल नहीं सकते लोग। क्या क्या ये क्या है? तो ये बहुत दुख की बात है कि फरसा वाले बाबा हमारे चंद्रशेखर जी, जिनका जीवन गौ माता के लिए समर्पित था, जाने कितने नौजवानों की प्रेरणा के वो स्रोत थे, केंद्र थे, उनके ऊपर जिस तरह से ये ट्रक चढ़ाया गया है और जिस तरह से उनके प्राणों का अंत किया गया है, बहुत ही दर्दनाक है। गुरुजी, केदारनाथ कमेटी द्वारा ये कहा गया कि अब गैर हिंदू अगर दर्शन करना चाहते हैं तो उनको एफिडेविट देना पड़ेगा। नहीं, क्यों दर्शन करना चाहते हैं? जिसके धर्म में दर्शन नाम की चीज ही नहीं है वो क्यों करना चाहता है? हम तो नहीं कह रहे हैं कि हमको अमुक मस्जिद में जाने दो, तो उनको क्यों मंदिर में आना है? ये काम ठीक नहीं है। आप अपने विश्वास के अनुसार अपने आराधना स्थल में अपने आराध्य की आराधना करिए, हमें कोई बाधा नहीं है, लेकिन हमें भी निश्चिंत होकर के अपने लोगों के बीच में हमारे देवता की आराधना हमको करने दीजिए। जब आप नहीं मानते हैं कि मूर्ति में देवत्व होता है, जब आप नहीं मानते हैं बुत पूजना, तो फिर आपको क्यों वहां आना है? एफिडेविट दे करके भी क्यों आना है आपको? एफिडेविट दे करके आ जाएं, ये बात ही बिल्कुल गलत है। क्यों आ जाएं? जब वो कह रहे हैं कि हम एफिडेविट पर कह रहे हैं कि हम हिंदू नहीं हैं, तो फिर क्यों आ जाएं वो?